बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा। और दशहरे मेले की बात की जाती है तो पूरे भारतवर्ष के अंदर राजस्थान के कोटा जिले का जो दशहरा मेला है वो फेमस है। और कोटा के अंदर ये जो दशहरा मेला लगता है लगभग 1 महीने तक चलता है। यहाँ पर लाखों की संख्या के अंदर लोग पर्यटक देखने आते हैं और हम भी इस दशहरा के मेले को देखने के लिए पहुंच चुके हैं कोटा। और ये रहा हमारे सामने दशहरा मेला मैदान कोटा। इस दशहरा मेला में लाखों पर्यटक देखने आते हैं। उनकी सुरक्षा को लेके कोटा के प्रशासन की तरफ से यहाँ पे पुलिस भी तैनात है। और यहाँ पे देखो बहुत सारी पुलिस दिख रही है जो कि हर चप्पे चप्पे पे अपनी नज़र रख रही है। यहाँ तक कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमराज भी लगे हुए। और ये देखो जब हमने मेले के अंदर प्रवेश किया तो यहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हुए जिनमें आप भी बैठ के आनंद ले सकते हो। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के झूले, यहाँ पे देखने से ही मन आनंदित हो जाता है। और यहाँ पे देखो भीड़ की बात की जाती है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। हर झूले पे अलग अलग तरह की लाइटें लगी हुई है। और हमारा भी मन में आया कि हम भी झूला खाए तो हम भी चल दिए झूले की तरफ। और ये हम झूला खाने के लिए टिकट लिए और आगे बढ़ गए। झूले के अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हमने भी थोड़ी दूर यहाँ पे इंतजार किया और चारों तरफ का नज़ारा देखने लग गए। चारों तरफ देखा ही देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत सारे पर्यटक झूला खाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए ये देखो। और उसके बाद हम बैठ गए झूले के अंदर और इस प्रकार हमने झूले खाए। उसके बाद वापस हम भी झूले से नीचे आ गए। और यहाँ पे देखो चारों तरफ लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है ताकि कुछ झूलों का लुत्फ ये भी उठा सकते हैं। यहाँ पे देखो अलग अलग झूले हैं बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर। दशहरा मेला के अंदर केवल झूले ही नहीं बल्कि हर तरह की दुकानें, कपड़ों की बात कर लो, खाने पीने की या फास्ट फूड की। और ये देखो यहाँ का जो रावण है सबसे बड़ा रावण होता है पूरे इंडिया के अंदर और यहाँ का मेला फेमस है। इसको देखने के लिए बहुत सारे दर्शक आ गए अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके। और ये देखो आतिशबाजी कर रहे हैं पटाखों के द्वारा। और उसके बाद हम भी पहुंच गए रावण का दहन देखने के लिए। यहाँ पे 3 पुतले बनाए गए। दशहरा के मुख्य आकर्षक की बात की जाती है तो वो होता है रावण दहन। रावण के अलावा यहाँ पे मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी लगाए जाते हैं। और रावण के दहन की बात की जाती है तो ये सबसे पहले पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों ने सबसे पहले रावण का पुतला जला के रावण का दहन शुरू किया था। और भारत के अंदर सबसे पहले दिल्ली के अंदर रावण का दहन किया गया था। और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे प्रचलन कम हो गया और कोटा के अंदर दशहरा का प्रचलन बढ़ गया। यहाँ पे लाखों की तादाद के अंदर लोग रावण का दहन देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर रावण दहन के दौरान कोई भी जनहानि नहीं हो इसके लिए दूर दूर तक प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिए और यहाँ पर पुलिस कर्मियों को भी खड़ा कर दिया ताकि दहन के दौरान किसी भी प्रकार की हड़कंप नहीं मचे। और इस बैरिकेड के बाहर देखिए भीड़ ही भीड़, यहाँ तक कि लोग छतों के ऊपर भी चढ़ गए, पीछे जो भी भवन बने हैं उनके ऊपर भी चढ़ गए। और ये देखो प्रशासन की तरफ से अग्निशामक यंत्र यानी अग्नि वाली गाड़ी भी यहाँ पे पहुँच गई है ताकि रावण दहन के दौरान किसी भी प्रकार की आग वगैरह ना लगे और यदि लग भी जाए तो इसको कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद रावण का दहन करने के लिए ये राम जी की सेना धीरे धीरे यहाँ पे पधार रही है। ये राम जी की सेना बहुत बड़ी है। पीछे देखो अलग अलग सैनिक, अलग अलग वेशभूषा, रथ, घोड़े, हाथी, पालकियाँ सब रावण का दहन करने के लिए भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। और ये देखो यहाँ पे हाथों में झंडियाँ लिए हुए हनुमान जी की सेना, हनुमान जी इनकी सहायता करने के लिए रथ के द्वारा पहुँच चुके हैं और रावण का दहन करेंगे अभी थोड़ी देर में। और तब तक आप देखिए ये देखो रावण की सेना भी यहाँ पे कुछ आ रही है ताकि इनसे युद्ध वगैरह किया जा सके। ये पूरी तरीके से पारंपरिक तरीके से युद्ध का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे। और ये देखो रावण का दहन करने के लिए यहाँ पे पटाखों की आतिशबाजी शुरू हो चुकी है और अब रावण का थोड़ी देर बाद दहन होने वाला है। रावण का दहन करने से पहले इन दोनों पुतलों का दहन किया जाता है और पहले पुतले के दहन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। ये देखो पहले पुतला जल गया, अब बारी है दूसरे पुतले की तो उसको भी ये देखो आग लगा दी गई है। ये धीरे धीरे दूसरे पुतले का भी दहन हो रहा है। और
और इसी के साथ पटाखों की आतिशबाजी भी चल रही है। ये देखो दूसरा पुतला पूरी तरीके से दहन के अंदर शामिल हो गया है। और अब बारी है तीसरे पुतले की, जो कि मुख्य आकर्षक होता है रावण दहन का, और यह है रावण का पुतला। अब देखो रावण के पुतला भी दहन के लिए तैयार हो रहा है, और ये देखो दहन होने लगे है रावण के पुतले का। इसी दहन के साथ रावण के पुतले से अलग अलग पटाखों की आतिशबाजी होगी। और ये जो पर्व है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और राम जी ने जब रावण का दहन किया था तो चारों तरफ ये बता दिया था कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, आखिरकार उस पर अच्छाई की जीत होती है। और इसी के साथ ये रावण का दहन हुआ। और दहन के बाद धीरे धीरे ये लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। और घरों की तरफ जाने से पहले दशहरा की आखिरी आतिशबाजी पटाखों की इतनी भव्य है कोटा की कि लोग इनको देखने के लिए बड़ी दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे लगभग 1 घंटे तक पटाखों की आतिशबाजी की जाती है। ये देखो रोशनी से छाया हुआ आसमान, अलग अलग प्रकार के पटाखे, और पूरी आतिशबाजी होने के बाद लोग अपने घरों की तरफ वापस रवाना हो गए। ये देखिए भीड़, क्या भीड़ है, वो ज़बरदस्त। और उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से आए हुए तो भूख वगैरह भी लग गई, तो यहाँ पे खाने पीने की भी दुकानें, फास्ट फूड, खाना, हर तरह का खाना। उसके बाद कुछ लोग झूला भी खा रहे हैं। और आप देखोगे यहाँ पे एक छोटी बच्ची जो कि रस्सी पे चल रही है, अपना कर्तव्य दिखा रही है, इसी के साथ अपना पूरा टैलेंट दिखा रही है। और ये देखो यहाँ पे झूला जिसके अंदर आप बैठ गए तो आपकी सांसें एक बार तो ऊपर नीचे हो जाए, ऐसे ऐसे झूले यहाँ पे आए हुए। तो मेरा मानना है कि आप भी इन फ्यूचर एक बार कोटा का दशहरा मेला देखिए।